ये कहानी एक गांव की है जिसका नाम कोलागढ़ है। कोलागढ़ का जंगल बहुत ही भयानक है। उस जंगल में भूतों प्रेतों का बहुत ज़्यादा डर था। वहाँ के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब तक यकीन किया जब उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी, उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला राम था, वह शहर की और कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था। वो भी जंगल से गुजरता था, इसलिए लोग उसमें अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। भोला राम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ दूरी जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकी नजर आई। वो एकदम से डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देख कहा, क्या हुआ भोला राम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोला राम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते हुए देखा। वह लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिए। देखते हैं क्या है कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटकी हुई है। ये देखते ही गांव वालों ने कहा कि ये तो पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे आग लगा देगा, वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो जाकर उतार ले और उसे कर दे दाह संस्कार। बड़े आए सुझाव देने वाले, वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है और एक और आत्मा ही सही, चलो धीरे धीरे सारे लोग चलते हैं। दोस्तों, 8 दिन तक वो लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकी रही, किसी ने उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पत्तों से झुप छुप गई थी। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का एक व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वह एकदम डर गया। उसका उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गई। हरिया ने सोचा कि मैं तो मन में ऐसे ही सोच रहा था, और वह आगे चल दिया। तभी एकदम उसकी ओर एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। हरिया उल्टा गिरा। उसके बहुत जोर से चोट आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। उसने जैसे ही फिर से आगे को देखा तो उसके आगे एक औरत खड़ी हो। वह एकदम से डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि एक तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ चेहरा, आंखें अंदर धसी हुई, नाखून बड़े बड़े। वह उसे देखकर ऐसा डरा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वो एकदम डर गया। उसने अपने आप को एक घने जंगलों के बीचों बीच पाया और चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं पत्तों में खर खर की आवाजें तो कहीं शेर के दहाड़ने की आवाजें। वो इतना डरा हुआ था कि उसे भागना ही नहीं आ रहा था। वह वहां से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल में से भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल में निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। वो अब और डर रहा था कि पहले तो एक भूत था, पर अब न जाने कितनों से पाला पड़ेगा। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा कि नहीं। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वो जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल के आया। उसे इस हालत में देख कुछ लोगों ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ नहीं जवाब दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं गांव से जिंदा आ गया हूँ। उसकी हालत देखकर कह रहे थे कि इस हरिया को क्या हो गया है। वह घर पहुंचा और जाकर की ओर कर सो गया। उसकी पत्नी ने उसे खाना खाने के लिए कहा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। वो उसे रो रो कर कह रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे इस नर्क से बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वह उठ खड़ा हुआ। उसके पसीना निकल गया और वह यह सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह हो गई थी लेकिन हरिया नहीं जगा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के लिए हाथ लगाया तो उसके चेहरे में उसी का चेहरा दिख पड़ा। वह चिल्ला पड़ा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, तुम शाम को कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे थे, न शाम को खाना खाया, तुम्हें आखिर हुआ क्या, मुझे बताओ।
तब उसने सारी बात बताई। तब वो जाकर समझी कि आप तभी परेशान हो। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई। वो पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे इस नर्क से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर का जाने का रास्ता भी बंद हो गया। अब हम लोग क्या करें? तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी होगी कि ये सब क्या माजरा है। तब किसी एक आदमी ने कहा कि पास के गांव में नत्थीलाल भगत जी रहते हैं। वो आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को आत्मा ने पकड़ लिया था तब उन्हीं से उस आत्मा ने छुड़ाया था। तब कुछ लोगों ने कहा यह ठीक रहेगा। सब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा कि तुमने उसके शरीर को न जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे वो कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल हो के भी तुम लोग से 4 लकड़ियां का बंदोबस्त नहीं हो पाया। इंसान कैसा भी हो, जब वह मरता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए आ जाता है। पर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। चलो अब जो भी हो गया उससे निपटने के लिए अब तैयारी करो। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगा के देखा तो उसे वह आत्मा बंधी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने उसे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है? तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के पेड़ पर लटका दिया, फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा के रख दिया है। इसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी इससे, जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होता है। मैं हरिया को भी ये बात बताना चाहती थी कि जब तक मैं उसे कुछ बताती, पर उससे पहले उसने मुझे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब मैंने उसे बचा लिया था। तब पंडित जी को सब समझ आ गया और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब भगत जी ने आंखें खोली। तब उन्होंने कहा चलो मुझे इस पेड़ के पास ले चलो जहां वह मरी थी। पंडित जी ने कहा कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं वो सारा सामान ले चलो। तब गांव वाले सारा सामान लेकर चल दिए। पंडित जी आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे। उन्होंने देखा कि वो पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया था, वह बहुत घना हो गया था और लाश का तो कुछ पता ही नहीं, नहीं उसकी हड्डियां का। तब पंडित जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़ के ढूंढे, ये काम शाम होने से पहले करना है। तब सारे लोग उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वह लाश नहीं मिली। सारे लोग सोचने लगे लाश गई तो गई कहाँ। फिर उस आत्मा का शरीर मिलते ही पंडित जी ने उसे पेड़ पे लटकाकर उसे जला दिया। देखते ही देखते वह राख हड्डियों में परिवर्तित हो गया और उसमें से एक ज्वाला उठती हुई बाहर आई और फिर वह आसमान में चली गई। तो फिर सब गांव वालों ने पंडित जी को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हड्डियों का पता कहाँ गई, एक भी हड्डी नहीं मिली। तब पंडित जी ने नींबू दे दिया सबको और कहा जहाँ ये नींबू लाल हो जाए समझना वहीं पर लाश है। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा ये रही लाश, ये तो हड्डियों का ढांचा है।